हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूं, देखिए मार्केट में एक और आईपीओ, मतलब फिर पैसों की बारिश। अब आप कहोगे भाई आईपीओ पिछले 6 महीने के अंदर, 6 महीने में कहूंगा जुलाई अगस्त के बाद जब से मार्केट थोड़ा नॉर्मल होना स्टार्ट हुई, आईपीओ मार्केट में आए। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट बात है, इस बार के आईपीओ ने तो कमाल कर दिया। हर आईपीओ डबल पे डबल यहाँ पे पैसा करके दे रहा है। अब आप कहोगे यार एक हफ्ते में पैसा डबल हो जा रहा है, इससे बढ़िया क्या होगा। बहुत ही बेहतरीन। और अभी जो रिसेंट आईपीओ आया बर्गर किंग का, जो लिस्टिंग हुई, उसने तो 4 दिन के अंदर आपके पैसे को 3 गुना से भी ज्यादा कर दिया। तो क्या यार मजा आ गया। लेकिन ये जा रहा है, इसको तसल्ली से देखिए। बर्गर किंग गया और मिसेस बैक्टर्स का आईपीओ अभी कभी गया है। लास्ट डेट आज की डेट ही थी। लेकिन अगर आपने नहीं अप्लाई किया तो भाई एक लॉट के लिए ये भी तैयार हो रहा है, तो रेडी हो जाओ। अब जो आईपीओ आपके सामने आ रहा है उसका नाम है एंटनी वेस्ट हैंडलिंग सेल लिमिटेड आईपीओ, यानी कि एंटनी वेस्ट आईपीओ। अब आप कहोगे यार ये वेस्ट आईपीओ मतलब वेस्ट है क्या आईपीओ? भाई जी नहीं, इस आईपीओ को तसल्ली से देखिए। ये बहुत ही जबरदस्त आईपीओ आ सकता है मार्केट में। देखिए जबरदस्त में इसको इसीलिए क्योंकि अगर आप फ्यूचर पर्सपेक्टिव से सोचो ना, तो इंडिया के अंदर अभी के टाइम पे जो वेस्ट का मैनेजमेंट है ना, वो उस लेवल का नहीं है। अभी धीरे धीरे ये प्राइवेट प्लेयर्स आ रहे हैं और इस वेस्ट मैनेजमेंट को, क्योंकि आपने पहले क्या होता था, सारा कूड़ा करकट इकट्ठा किया जाता था, फिर उसका मैनेजमेंट नहीं था। मैनेजमेंट इन द सेंस आज की डेट में आप देख रहे हो कि हर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कह रही कि भैया गीला कूड़ा अलग, सूखा कूड़ा अलग। उनके लिए फिर उस तरीके से सूखे कूड़े को अलग से प्रोसेस किया जाता है और गीले कूड़े को अलग से प्रोसेस किया जाता है। किसी की खाद बनाई जाती है तो किसी को रिसाइकल किया जा सकता है, प्लास्टिक वेस्ट को अलग किया जा सकता है। तो इस कूड़े के अंदर भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये मान के चलिए पहले के टाइम पे आप देखते हो कि कबाड़ बीनने वाले भी भाई बड़ा बिजनेस होता था उनका भी। लेकिन आज की डेट में ये बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई जो इस वेस्ट को मैनेज कर रही है। एक तो कलेक्शन, फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन, फिर उसकी प्रोसेसिंग करके उसको भाई सही जगह ठिकाने लगा। जो रिसाइकिल वाला है वो रिसाइकिल, जो खाद वाला यानी कि जिसका आप कंपोस्ट बना सकते हो वो अलग। तो इस हिसाब से आप सोचोगे यार ये तो बहुत ही अच्छी चीज है। तो ये सारा काम है इस कंपनी का, यानी कि एंटनी वेस्ट हैंडलिंग सेल का। जरा देखिए, ये आज से नहीं 17 साल का इसका ट्रैक रिकॉर्ड मार्केट में है। मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं, देखिए अभी तक 15 प्रोजेक्ट, 15 नहीं 25 प्रोजेक्ट्स ने लिए, जिसमें 18 अभी करंट प्रोजेक्ट जो इसके चल रहे हैं। और यही नहीं, देखिए ग्रेटर मुंबई, नवी मुंबई, ये सब थाने कॉर्पोरेशन, नॉर्थ दिल्ली एनडीएमसी, देखिए नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, सब इसी के अंडर ये बड़े बड़े चीजें आ रही है। मैंगलोर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये बहुत सारी चीजें इसके अंडर है। यही नहीं, बड़ी बड़ी सिटीज, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, मैंगलोर हो गया, इसके अलावा गुड़गांव हो गया। अब आपको क्या, ये गुड़गांव भी है, अमृतसर की होगी, कल्याण डोंबिवली, ये सारी चीजें मैं यहाँ पे जो इन्होंने बता रखी है। देखिए जयपुर की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये बड़ी बड़ी सिटीज इसके अंडर है। देखिए 25 है, 25 में 18 ऑन गोइंग है। आप कहोगे हाँ भाई आने वाले फ्यूचर की बात तो आप सही कह रहे हो कि भाई वेस्ट मैनेजमेंट का कितना इंपॉर्टेंस है। बट उसके अलावा अब आईपीओ से रिलेटेड चीजें तो हमने कंपनी से रिलेटेड आपको बताई, लेकिन उसके अलावा जो चीजें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं वो इसकी बिजनेस एक्टिविटीज आपको पता चली। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ क्या है भाई जब आती है वेस्ट मैनेजमेंट की, तो वहां पे सबसे टॉप का ये कंपनी है मान के चलिए। और इसके अलावा कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखते हैं कि क्या अभी टॉप की कंपनी तो कुछ प्रॉफिट और रेवेन्यू तो कमा रहा होगा, तो उसको देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि वहां पे कैसा पार्ट रहा है। क्योंकि भाई हर कोई अगर आप देखोगे तो आईपीओ आजकल तो हर कोई आईपीओ अगर आपको देखोगे फाइनेंशियल भी अच्छे नहीं है तो भी वो प्रॉफिट दिखाया नहीं, तो भी फ्यूचर पर्सपेक्टिव से वो भागे जा रहा है। भाई मार्केट की कंडीशन कुछ ऐसी है। लेकिन इसका 2018 में एसेट्स देखिए 428 करोड़ के, 2019 में 512 करोड़ के, 2020 में 672 करोड़ के, और अभी 6 महीने जो कि सितंबर तक बीते हैं 707 करोड़ के। तो आप कहोगे भैया ये क्या हो गया, कितना जबरदस्त तरीके से आपने परफॉर्मेंस इसके एसेट का ग्रोथ को देखा। रेवेन्यू का ग्रोथ 290 करोड़ 2018, फिर कितना बढ़ा 298 करोड़, फिर कितना बढ़ा
464 करोड़ और अभी रिसेंटली 215 करोड़ ऑलरेडी हो चुका है भाई ये रेवेन्यू का ग्रोथ। प्रॉफिट ऑलमोस्ट 40 करोड़ 2018, फिर यहां पे कमी देखने को मिली 34 करोड़, लेकिन 2020 में 62 करोड़ का प्रॉफिट और अभी रिसेंटली 29 करोड़ का प्रॉफिट 6 महीने में ऑलरेडी दे चुका है। तो भाई प्रॉफिटेबिलिटी में अभी कोई कमी नहीं है। तो भाई ये क्या आईपीओ अप्लाई किया जाए या नहीं किया जाए, अब आपके मन में क्वेश्चन होगा। लेकिन भाई आईपीओ अप्लाई करना या नहीं करना वो मैं आपको हमेशा बताता हूं भाई, अच्छा सब्सक्रिप्शन हो तो कभी मत छोड़िए। और ऐसी जगह बहुत कम होती है जहां आप शॉर्ट तरीके से पैसा कमा सकते हो, थोड़ा सा आपकी किस्मत साथ दे जाए तो। अब आप कहोगे इसका क्या मतलब आईपीओ में 3 दिन, जैसे ये कब ओपन हो रहा है देखिए 31 नहीं 21, 22, 23, 21, 22, 23, समझ रहे हो इस बात को। ये 3 दिन आपने देखे 21, 22, 23, तो 23rd इज योर डेट। 21, 22 जो जल्दीबाजी वाले लोग हैं उनकी डेट होती है, लेकिन 23 किसकी डेट है, आपकी डेट है। मतलब आप पेशेंस वाले लोग हो तो 23 आपकी डेट है। शेयर मार्केट में जल्दबाजी नहीं करनी, तसल्ली बिल्कुल आराम से 23। और अब आप ये देखिए कि आपका जिस जहां से भी आप आईपीओ अप्लाई करते हो वो किस टाइम तक आपको अलाउ करता है आईपीओ करने के लिए। जनरली हमारा जो प्रेफरेंस होता है वो 23 को, यानी कि लास्ट दिन 2 PM की स्ट्रेटेजी हम कहते हैं। लेकिन कई मैं कहूंगा डीमैट अकाउंट ऐसे होते हैं जो कहते हैं नहीं भाई 1 बजे से पहले अप्लाई कर लो, 12 बजे से पहले अप्लाई कर लो, तो ये चीज है। लेकिन अदरवाइज 2 PM की स्ट्रेटेजी सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है। 8-10 गुना अगर आईपीओ का एप्लीकेशन हो गया, क्योंकि सबसे लास्ट में जो मीटर खींचते हैं ना वो कौन है, वो है QIB और NII। ये लास्ट के आवर में मीटर खींच लेते हैं, क्योंकि ये इनके पैसे की वैल्यू 1-1 मिनट की इनको पता होती है। लास्ट दिन तक भी पूरे दिन पैसे को यूज करते हैं और शाम को आईपीओ में लगा देते हैं उसके हिसाब से, क्योंकि पैसा उसके बाद ब्लॉक हो जाता है तो उसी हिसाब से वो यूज करते हैं। अब जरा देखिए यहाँ पे इस आईपीओ से रिलेटेड चीजें देखिए। तो ये 3 दिन अब आप कब अप्लाई करना चाहोगे भाई, दिसंबर 23 किस टाइम पे, 2 बजे के बाद। और अगर आपने अब रेगुलर बेसिस पे, जैसे आज की डेट में आपका वेक्टर्स का लास्ट डेट था, तो हम रेगुलर बेसिस पे सुबह 10-11 बजे फिर अभी 2 बजे के आसपास आपको अपडेट कर देते हैं कितना सब्सक्राइब हो गया। ऑल्दो मेजर क्लैरिटी तो जैसे वेक्टर्स की तो कल ही मिल गई थी, कल के वीडियो में आपने देखा होगा कि भाई 11 गुना सब्सक्राइब हो गया, तो हमारा जो बार है 8-10 गुना का वो उसने कल की डेट में पार कर दिया। तो फिर आप सुबह से कभी भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन कभी भी हो अगर कम सब्सक्रिप्शन होता है तो फिर आप लिस्टिंग डेट के दिन बाइंग प्रेफर करें, मेरे तो यही मानना होता है अगर आपको बाई करना है तो। अदरवाइज जैसे ये आईपीओ है बढ़िया भाई, फ्यूचर का आईपीओ है, लेकिन यहाँ पे सब्सक्रिप्शन देख के, क्योंकि आजकल खूब सब्सक्रिप्शन हो रहे हैं आईपीओ में, खूब सब्सक्रिप्शन। 47 शेयर्स का लॉट है, तो भाई 40 शेयर्स। उसके बाद जब आपको 23 के बाद 30 तारीख को, यानी कि 7 दिन आपका पैसा ब्लॉक होगा। 30 दिसंबर को, यानी कि इसी साल के अंदर आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। लिस्टिंग कब की है, अगले साल यानी कि 2021 में 1 जनवरी को इसकी लिस्टिंग आपके सामने होगी। और साथ के साथ 14,805 जो है ये टोटल आपका अमाउंट हो जाएगा शेयर्स के लिए। और साथ भाई आप कहोगे आईपीओ का प्राइस कितना है, देखिए आईपीओ का प्राइस 315। और आईपीओ में एक गलती कभी ना करना, जब आपको दिख रहा है ओवर सब्सक्राइब हो गया, बट आप लास्ट डे अप्लाई कर रहे हो तो अब आपको पता ही है ओवर सब्सक्राइब हो गया, तभी आप अप्लाई कर रहे हो, तो फिर कट ऑफ प्राइस को हमेशा चेक करना, कोई बिडिंग मत करना। मतलब कट ऑफ प्राइस को चेक करना, प्राइस को नीचे मत रख लेना, पता चले आप 313 पे भर रहे हो, कोई फायदा नहीं है, सीधे 315 यानी कि कट ऑफ प्राइस को चेक, ये चीज। और अलॉटमेंट के चांसेस अगर आपको बढ़ाने हैं तो फिर आपकी एक स्ट्रेटेजी होती है 111, यानी कि एक डीमैट अकाउंट, एक पैन कार्ड और उससे लिंक, एक लॉट से ज्यादा अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है अगर ओवर सब्सक्राइब हो गया तो। अब आप कहोगे यार ये स्ट्रेटेजी जो है, इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि अपने फैमिली मेंबर्स के नाम पे जरूर डीमैट अकाउंट ओपन करके रखा करो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक के पर क्लिक करके आप ओपन कर सकते हो, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, कजन, ताकि आईपीओ के टाइम पे साल में अगर किसी भी, सबका अगर एक एक लॉट भी 8-10 आईपीओ आते हैं, जब आप भरोगे तो एक एक लॉट भी अप्लाई हो गया, मिल गया, तो सीधे सीधे 15-15 हजार रुपए आप सोचिए एक एक लॉट का गेन जो आप शॉर्ट तरीके से अप्लाई कर रहे हो। और दूसरा, आपको अगर पता नहीं तो जरा देखिए 186 गुना गया है ये आज वेक्टर्स फूड आईपीओ का, देखिए जरा 186 गुना। लेकिन कई लोग होंगे कहेंगे यार हमको तो मिलता ही नहीं है, छोड़ो। मैं उन लोगों से कहूंगा कि भाई जब आप अप्लाई करोगे तभी आगे आपका जो क्राइटेरिया
जो आपको मिलेगा नहीं मिलेगा उसी के बाद डिसाइड होगा। और कभी भी इमोशनली अटैच मत होइए। शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट में अगर आप इमोशनल अटैचमेंट रखने लग गए तो फिर बड़ी खतरनाक चीज है। इमोशनली अटैच होने की जरूरत नहीं है। प्रॉपरली अगर आप नॉर्मल ट्रेड करते हो, इन्वेस्ट करते हो, तो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, प्रॉपर लर्निंग आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, अर्निंग सेकेंडरी होनी चाहिए। साथ के साथ अगर आपने पिछले आईपीओ नहीं देखे तो जरा देखिए, रोजरी बायोटेक कितना 80 गुना सब्सक्राइब हुआ था, हैप्पीएस्ट माइंड देखिए 150 गुना सब्सक्राइब हुआ था, सब में पैसा डबल। और राउट मोबाइल ने तो 73 टाइम सब्सक्राइब किया था, लेकिन यहाँ पे पैसा 3 गुना हो गया था लोगों का अभी तक। देखिए कैमकॉन 150 गुना सब्सक्राइब, मजगन डॉक आईपीओ 157 टाइम सब्सक्राइब, बर्गर किंग आपने देख ही लिया, सीधे 60 रुपए का आईपीओ 213 तक का हाई आज उसने बनाया, 156 टाइम सब्सक्राइब हुआ। और अभी की चीजें आप सारी देख ही रहे हो। अब एंटनी वेस्ट हैंडलिंग का आईपीओ कितना यहाँ पे दमदार होता है, तो आपको पता है भाई ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी से इसका ऑलमोस्ट 50-55 रुपीज का जाने लग गया। अब लास्ट तक कितना जाता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब तक आईपीओ की लास्ट डेट आएगी यानी कि 23rd, तब तक ये बढ़ के 100-150, ज्यादा नहीं तो मुझे लगता है कि हाँ 100-150 पर शेयर की कमाई जरूर करके आपको दे सकता है। बट ये डिसाइड होगा सब्सक्रिप्शन के ऊपर कितना सब्सक्राइब आईपीओ होता है। चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं आपको समझ में जरूर आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और टेलीग्राम का ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे ये सारी डिटेल्स हम देते रहते हैं, रेगुलर अपडेट्स आईपीओ के बारे में, भाई कितना सब्सक्राइब हो गया वो इंपॉर्टेंट है और लास्ट डेट तक आपको अपडेट करते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।